हेलो दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें। जैसे आप देख रहे हैं, सीरीज का टॉपिक वाइल्ड लाइफ हो। मैं भारत और विश्व की प्रमुख जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा। इस सीरीज में कोशिश करूंगा कि वीडियो की लेंथ छोटी रखूं, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। छोटी जो वीडियोज होते हैं देखने में बड़े अप्रोप्रिएट होते हैं, सहज होते हैं, जानकारी भी आसानी से कलेक्ट। तो सीरीज की जो पहली कड़ी है, उसमें हम लोग डियर और एंटीलोप की चर्चा करेंगे। डियर और एंटीलोप पर 2 अथवा 3 वीडियोज में बनाऊंगा, जिसमें मैं भारत के प्रमुख डियर और एंटीलोप की चर्चा करूंगा। जरूरत पड़ने पर विश्व के डियर्स और एंटीलोप की चर्चा की जा सकती। तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, प्लेट के ऊपर जो है वो एक कोने में, लेफ्ट कोने में बाईं ओर अगर आप देखें तो डियर का चित्र, हिरन का। और ये एंटीलोप है। एंटीलोप को हिंदी में मृग, डियर को हिरन कहते हैं, एंटीलोप को मृग कहते हैं। हालांकि हिरन, जिसे कुछ लोग हरिण भी कहते हैं, और मृग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं हिंदी में, लेकिन टेक्निकली, सैद्धांतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से ये हिरन और एंटीलोप हालांकि एक ही ऑर्डर आर्टियोडैक्टिला के सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता होती है, यानी एक नहीं। तो ऑर्डर आर्टियोडैक्टिला में ऐसे प्राणी आते हैं जिनमें खुरों की संख्या सम है। इवन टोड हूव्ड एनिमल, इवन टोड हूव्ड एनिमल्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे जंतु जिनमें खुरों की संख्या सम हो, वो इवन टोड हूव्ड एनिमल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब खुरों की सम संख्या वाले जीवधारियों में अगर आप देखें तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरन, ये सब आते हैं। मृग भी इसी में आती है। तो इन सभी का जो ऑर्डर है, वो तो जो आप कह सकते हैं आर्टियोडैक्टिला है। लेकिन हिरन जो है, आर्टियोडैक्टिला ऑर्डर के सर्विडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। जो एंटीलोप्स हैं, जो मृग हैं, वो बोविडी फैमिली को belong। प्रमुख अंतर जो हमको और आपको दिखता है इनके सींगों में। हिरन की जो सींग होती है उसे एंटलर कहा जाता है, और मृग की जो सींग होती है उसे हॉर्न कहा जाता है। प्रमुख अंतर कहाँ है? देखिए, हिरन की सींग में हमेशा शाखें, ब्रांचेज है। एक मुख्य सींग होगी, उससे अनेक निकलती हुई दिखाई देंगी। जो हॉर्न होगी, केवल एक सींग का एक जोड़ा होगा। ये सींग टेढ़ी हो सकती है, सीधी हो सकती है, इस सींग के ऊपर वलय हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें शाखाएं नहीं। तो मृग प्रजाति के सदस्यों में जो सींगें होती हैं सीधी होगी, और हिरन यानी डियर प्रजाति के जो सदस्य होंगे उनकी सींगें शाखित होंगी। हम और आप तो इसी से को पहचानते हैं। लेकिन सींगों और जो जो आप कह सकते हैं जो सींगे हैं, जो एंटलर्स हैं और जो हॉर्न्स हैं, उनमें अंतर। हिरन प्रजाति में जो एंटलर्स हैं, हिरन प्रजाति की जो सींगे हैं जो शाखित होती हैं, केवल और केवल हिरन प्रजाति के जो मेल मेंबर होते हैं, जो नर सदस्य होते हैं, उन्हीं के सर पर पाई जाती है। फीमेल्स के सर पर एंटलर्स यानी सींगे नहीं होती। रेंडियर और कैरिबू, जो उत्तरी गोलार्ध के उत्तरतम भागों में पाए जाते हैं, रेंडियर और कैरिबू, उनकी जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी एंटलर्स। और जो एंटीलोप होते हैं, जो मृग होते हैं, उनमें मेल और फीमेल दोनों में ही सींगे होती हैं, हॉर्न्स पाए जाते हैं। अच्छा देखिए, हमने कहा था कि एंटीलोप की सींगे सीधी होती हैं, और ऐसे ही कुछ कुछ सींगे गाय, भैंस, बकरी आदि, भेड़ वगैरह की होती है, और वो भी देखिए सींगे सीधी ही होती है। तो एंटीलोप जो होते हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों में सींग आने की क्षमता होती है, जबकि डियर में केवल और केवल मेल्स में होती है, फीमेल नहीं होती। हाँ, अपवाद रेंडियर और कैरिबू का है। रेंडियर और कैरिबू भारतीय नहीं है, लेकिन अब हमने आपसे कहा था कि जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय हिरणों और मृगों की भी चर्चा करें। अच्छा, जो एंटलर हैं ये साल में एक बार झड़ जाते हैं। हर साल नए एंटलर निकलना होता है, जबकि सींगे परमानेंट। प्राणियों में एक बार सींग निकल आएगी तो वो गिरेगी नहीं, और जीवन भर ये सींगे बढ़ती भी रहती। एंटलर्स और सींगों में फिर एक अंतर होता है। एंटलर विशुद्ध हड्डी होती है, इसमें और कुछ।
हालांकि वर्ष में जब एक बार एंटलर गिर जाते हैं और नए एंटलर आते हैं तो प्रारंभ में एंटलर के ऊपर मखमली रोए जैसी रचना पाई जाती है, बाद में मखमली रोए हट जाते हैं और पूरा का पूरा एंटलर एक ठोस हड्डी के रूप में बदल जाता है, जबकि हॉर्न यानी जो सींग होती है जो कि एंटीलोप्स में पाई जाती हैं, उनमें अंदर का भाग ठोस हड्डी होता है और ऊपर का भाग एक कठोर केराटिन आवरण का होता है। केराटिन वही पदार्थ है जो हमारे और आपके नाखूनों और बालों में भी पाए जाते हैं। एंटलर्स का काम क्या होता है? जो हिरन होते हैं इनमें एंटलर्स निकलते हैं। एंटलर्स जो है उनका प्रयोग जो है, जो मेल मेंबर होते हैं फीमेल्स को इम्प्रेस करने और अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, और कुछ प्रजाति में जो दूसरे मेल मेंबर होते हैं उनको डोमिनेट करने, उन पर अपने अधिकार, अपने वर्चस्व कायम करने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। जबकि एंटीलोप अपनी सींगों का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, अपने ऊपर हमला करने वाले जानवरों को से के ऊपर वो हमलावर भी हो सकते हैं, और अपनी प्रजाति में भी जो अन्य मेंबर्स हैं उनके साथ अपनी सींगों का प्रयोग करते हुए लड़ाई कर सकते हैं। जो डियर है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर के सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। एक अलग बात है कि 1890 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में भी डियर को ले जाकर के इंट्रोड्यूस किया गया था, हिरन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वहां के नेटिव नहीं है। जबकि एंटीलोप जो है केवल अफ्रीका और एशिया में ही पाई जाती है। अफ्रीका में 71 स्पीशीज है इसकी, 14 एशिया में पाई जाती है। हाँ, एक प्रोंग हॉर्न एंटीलोप जो है वो अमेरिका में भी। तो अगर विस्तार देखें तो हिरन का विस्तार महाद्वीपीय रूप से कहीं ज्यादा है और एंटीलोप का जरा कम। या भारत के एक बहुत प्रमुख हिरन हामिन हिरन, जिसे संगाई हिरन भी कहते हैं, जिसे ब्रो एंटलर्ड डियर भी कहते हैं, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। एक चीज सुने आप, हमने आपसे पहले कहा था कि हिरन में सींगों में शाखाएं होती हैं। यहाँ पर आप देखिए जो ब्रो एंटलर डियर है, जो सांगाई हिरन है, जो थामिन हिरन है, इसमें हिरन की सींगों की शाख आपको स्पष्ट दिखे हुए। अच्छा, इसको ब्रो एंटलर्ड डियर कहते हैं। ब्रो मतलब क्या होता है? आईब्रो मतलब क्या होता है? भौं। ब्रो एंटलर डियर एक ऐसा डियर, एक ऐसा जो आप कह सकते हैं हिरन जिसके एंटलर, जिसकी जो टाइन्स हैं वो आंखों के ऊपर हो। हिरन में जो सींगे होती हैं उनमें जो ब्रांच होती है, उनमें जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें टाइन्स कहा जाता है। तो आप देखिए कि इसकी आंख के ऊपर इसकी जो है कह सकते हैं एंटलर निकली हुई है, इसीलिए इसको ब्रो एंटलर डियर कहते हैं। जो ब्रो एंटलर डियर है, जो सांगाई हिरन होता है, इसकी जो ब्रो टाइम होती है यानी जो इसकी आंख के ऊपर जो टाइम पाई जाती है वो बड़ी लंबी होती है, इस प्रजाति के लिए बड़ी ही स्पेसिफिक। 1950 में, अच्छा, ये जो सांगाई हिरन है, जो थामिन हिरन है, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ये केवल और केवल मणिपुर में, नहीं, ये केवल और केवल भारत के मणिपुर में पाए जाते हैं। मणिपुर में भी केवल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, जो लोकटक लेक के ऊपर स्थित है, वही पर पाए जाते हैं। 1950 में सांगाई के संदर्भ में ये अनुमान लगाया गया था कि भारत से एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन 1953 में इस प्रजाति के 6 सदस्यों की खोज की गई और मणिपुर की सरकार ने और भारत सरकार ने उसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए, जिसके कारण उसकी पॉपुलेशन काफी बढ़ गई। लेकिन अभी भी आईयूसीएन ने इसको रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड घोषित किया। कि सांगाई थामिन हिरन का जो हैबिटेट है, इनका जो आवासीय क्षेत्र है, उसे लोकल भाषा में फुंडी कहा जाता है। ये वास्तव में चारागाह होते हैं और ये घास के जो चारागाह हैं ये लोकटक झील पर तैरते हैं, और इन्हीं तैरते हुए चारागाहों पर सांगाई थामिन हिरन रहते हैं। ये इस हिरन की बहुत विशेषता है। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क के रूप में जाना है। सांगाई थामिन हिरन के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि आईयूसीएन ने इसे रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड घोषित किया है, और ये सांगाई हिरन मणिपुर सरकार का स्टेट एनिमल भी घोषित है। लेकिन आज की सीरीज में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।